प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान तक हम नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 40 तक का अध्ययन कर चुके हैं और अभी इसी व्याख्यान से पहले व्याख्यान में दमयंती के मनोगत अनुराग और उसकी उत्कृष्टता का वर्णन किया जा रहा था। अब उसी क्रम में आज 41वां पद्य। अहो अहोभिर्महिमा हिमागमे अप्यभिप्रपेदे प्रतीतां स्मरार्दितां तपर्तुपूर्तावपि मेदसाम्भर विभावरीभि बिभराम बभूविरे। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। अहो अहोभिः हिमागमे अपि स्मरार्दितां तां प्रति महिमा अभिप्रपेदे विभावरीभिः तपर्तुपूर्तौ अपि मेदसाम्भरा विभराम बभूविरे। अब इसका अर्थ करेंगे। अहो आश्चर्य है, अहो अहोभिः, अहो यानी आश्चर्य है, अहोभिः हिमागमे अपि, देवसों ने हिमागमे अपि हेमंत ऋतु के आ जाने पर भी, हेमंत ऋतु के आ जाने पर भी, या फिर कहें शीत ऋतु में भी, स्मरार्दिताम काम पीड़ित, ताम उस दमयंती, प्रति के प्रति, अरे उस दमयंती के प्रति, महिमा अभिप्रपेदे दीर्घता ही प्राप्त की, महिमा यानी विस्तृतता ही अभिप्रपेदे प्राप्त की, और विभावरीभिः और रात्रियों के द्वारा, तपर्तुपूर्तौ ग्रीष्म ऋतु के, तपर्तु कहते तपन किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु के पूर्ण हो जाने पर भी, मेदसाम्भराः स्थूलता या भारीपन को धारण, बिभराम बभूविरे धारण किया। अर्थात शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, लेकिन जो काम पीड़ित दमयंती के लिए वो बड़े प्रतीत हो रहे हैं, और इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में रात छोटी होती है किंतु वो दमयंती के लिए वो भी बहुत भारी प्रतीत हो रही है। ये तो आश्चर्य है। कहने का तात्पर्य है कि दमयंती नल में आसक्त है और उसे सर्दी की ऋतु में जो दिन छोटे होते हैं वो भी उसे बड़े प्रतीत हो रहे हैं, और जो गर्मी की ऋतु में जो रात छोटी होती है वो भी उसे बड़ी ही प्रतीत हो रही है। इस पद्य में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया है, और गर्मी और शीत ऋतु के क्रमशः रात और दिन, यानी गर्मी की रातें और शीत ऋतु के दिन के लघु होने में, कारण उपस्थित होने पर भी लघु नहीं होने, यानी कारण है कि सर्दी की ऋतु में दिन छोटे होते हैं, और ये भी कारण है कि गर्मी की ऋतु में रात छोटी होती है, लेकिन फिर भी लघु नहीं होने से विशेषोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और उनकी दीर्घता के कारण के अभाव में यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगला पद्य। स्वकांति कीर्ति व्रज मौक्तिक स्रजः श्रयन्तमंतर घटना गुणश्रयम् कदाचिदस्या युवधैर्यलोपिनम् नलो अपि लोकाद शृणोद गुणोत्करम। अन्वय करेंगे सबसे पहले इसका। कदाचिद नलः अपि लोकात्
अस्याः स्वकान्तिकीर्त व्रजमौक्तिकसृजः अन्तर्घटना गुणश्रियं शयन्तं युवधैर्यलोपिनं गुणोत्करम् ऐशृणोत्। कदाचित नलः, कभी राजा नल ने भी। यहाँ पर जो दमयंती का पहले जो वर्णित नल के प्रति अनुराग है वो भी एक पक्षीय नहीं है, यानी केवल दमयंती ही नल के प्रति आसक्त नहीं है, अपितु दमयंती के प्रति भी राजा नल के हृदय में उसी तरह का अनुराग है जो अब इन श्लोकों में बताया जा रहा है। कदाचित नल है, कभी राजा नल ने भी, लोकात अस्याह, लोगों के इस स्वकांति कीर्ति व्रज मौक्तिक सृज है, दमयंती के स्वकांति, इस दमयंती के अपनी, अस्याह यानी इस दमयंती के स्व यानी अपनी, कांति कीर्ति कांति की कीर्ति पुंज, व्रज मौक्तिक सृज है यश रूपी मुक्ताहार के अंदर गूंथने वाले, अंतर घटना गुणश्रियम, अंतर घटना यानी अंतर भाग यानी भीतर, गुणश्रेयम गूंथने वाले गुण यानी सूत्र यानी धागे की शोभा को, श्रयंतम, श्रियम यानी शोभा को, श्रयंतम धारण करते हुए, युव धैर्य लोपिनम युवकों के धैर्य को लुप्त करने वाले, गुणोत्करम गुण समूह को ऐशृणोत सुना। कदाचित नलः अपि, कभी नल ने भी, लोकात अस्याह लोक से इस दमयंती के, स्वकांति कीर्ति व्रज मौक्तिक सृज है, अपनी कांति के कीर्ति पुंज यश रूपी मुक्ताहार के, अंतर घटना गुणश्रयम अंतर्भाग में गूंथने वाले सूत्र की शोभा को, शयंतम धारण करते हुए, युव धैर्य लोपिनम युवकों के धैर्य को लुप्त करने वाले, गुणोत्करम ऐशृणोत गुण समूह को सुना। यानी यहाँ पर जो कांति कीर्ति व्रज, कांति कीर्ति व्रज इस पद से मोतियों की माला और दमयंती के गुण समूह को यहाँ पर घटना गुण गुम्फन के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी जैसे एक माला में बहुत सारे मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही उस दमयंती में भी गुणों का, अनेक गुणों का वास है। और इस श्लोक का भावार्थ ये है कि नल के सौंदर्य के अनुरूप ही दमयंती का भी गुणों का समूह था। जो अगला पद्य यानी प्रसंगवश दमयंती के गुणों को सुन करके उसके प्रति नल के हृदय में भी आसक्ति उत्पन्न हुई है, जिसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तमेव लब्धावसरम ततः स्मरः, शरीर शोभा जय जात मत्सरः, अमोघ शक्त्या निजयेव मूर्तया, तया विनिर्जेतुमियेष नैषधम। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। ततः शरीर शोभा जय जात मत्सरः, स्मरः तम एव अवसरम लब्ध्वा मूर्तया निजया अमोघ शक्त्या इव, तया नैषधम विनिर्जेतुम येष। पद के अनुसार अर्थ करेंगे। ततः शरीर शोभा, ततः यानी उसके पश्चात, किसके पश्चात? नल के द्वारा दमयंती के गुणों को सुनने के बाद। ये कोष्ठक में लिखेंगे ततः यानी उसके पश्चात, फिर इसके ये कोष्ठक में लिखेंगे कि नल के द्वारा दमयंती के गुणों को सुनने के पश्चात। शरीर शोभा, अपने शरीर की शोभा के, जय जात मत्सर, जीत लिए जाने, या फिर कहें कि नल के शरीर की शोभा के विजयी हो जाने से, जात मत्सर उत्पन्न ईर्ष्या वाले, स्मरः कामदेव ने, तम एव उसको ही, तम एव अवसरम उस अवसर को, लब्ध्वा प्राप्त कर,
मूर्तया निजया, मूर्तिमती निजया अमोघ शक्त्या, अपनी अमोघ शक्ति रूप, अमोघ शक्त्या इव अपनी अमोघ शक्ति रूप उस दमयंती के माध्यम से नैषधम विनिर्जेतुम, निषद देश के राजा नल को विनिर्जेतुम जीतने की इच्छा की, येश इच्छा की। कहने का तात्पर्य है कि जो शत्रु होते हैं वो हमेशा अवसर की ताक में रहते हैं, यानी शत्रु छिद्रान्वेषी होते हैं और वो सदा इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब अपने सबल विपक्षी की कोई निर्बल स्थिति मिले और उस पर आक्रमण किया जाए। तो इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर कवि ने यहाँ ये संभावना व्यक्त की है कि मानो परास्त हो गया है कामदेव, मानो परास्त हुए काम को विपक्षी नल ने बदला लेने के लिए अवसर में ले लिया है, या फिर कहें कि नल के अनुपम सौंदर्य के द्वारा काम की छवि जीत ली गई है और नल की जय और अपनी पराजय से कामदेव को नल से मानो ईर्ष्या हो गई है और उसे अच्छा अवसर मिल गया है। यहाँ पर दमयंती के रूप में अपनी अमोघ शक्ति से नल को पराभूत करने की इच्छा व्यक्त की गई। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल भी तद्गुण ही थे, यानी नल एवं दमयंती दोनों में गुणों का पुंज है और वो दोनों एक दूसरे के अनुरूप है। अग्रिम पद्य। अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः क्षमा भुजा भीम नृपात्मजा श्रेयः तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा स्मरेण च स्वात्म सरासनाश्रय। अन्वय करेंगे सबसे पहले इसका। तेन क्षमा भुजा भीम नृपात्मजा श्रियः गुणः श्रवणातिथि अकारी तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा स्मरेण स्वात्म सरासनाश्रयः च। तेन उस नल ने, उस नल के द्वारा, कैसा नल? जो पृथ्वी का पालन करता है। क्षमा भुजा, तेन क्षमा भुजा, पृथ्वी के पालन करता उस राजा नल ने भीम नृपात्मज श्रियः, भीम नामक राजा की पुत्री दमयंती के शोभा के गुण हैं, सौंदर्य आदि गुण को, श्रवणातिथि आकारी, श्रवणातिथि यानी कान को, यानी श्रोत्र का अतिथि बनाया, अर्थात सुना। तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा, उस नल के, तदुच्च तत् उच्च, तत् यानी उस नल के उच्च धैर्य, उत्कृष्टतम धैर्य के लिए, संहितेषुणा बाण का संधान कर लेने वाले, स्मरेण कामदेव ने, स्वात्म सरासनाश्रय है, अपने धनुष पर स्थित, प्रत्यंचा को, प्रत्यंचा को भी कान का अतिथि बनाया। कहने का तात्पर्य है कि उसे खींच करके कान के समीप पहुंचाया, अर्थात दमयंती के सौंदर्य इत्यादि गुणों को सुनते ही नल भी उसके प्रति आसक्त हो गया, ये कहना चाहते हैं इस पद्य के माध्यम से। यानी राजा नल ने दमयंती के सौंदर्य गुणों को कानों का अतिथि बनाया और वैसे ही, ठीक वैसे ही उस समय कामदेव ने नल के धैर्य के विनाश के लिए बाण संधान करके अपने धनुष की डोरी को कान तक खींचा। कहने का तात्पर्य है कि दमयंती की अनुपम सुंदरता को सुनते ही नल के मन में काम विकार उत्पन्न हुआ और इसी भावना को लेकर के यहाँ कवि ने इस पद्य का वर्णन किया है। यानी नल ने दमयंती के सौंदर्य वर्णन को बहुत आदर से सुना। अग्रिम पद्य। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्याम विशिखैः सनाथयन् निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि।
इसका अन्वय करेंगे सबसे पहले। तदा खलु अमुष्य धीरस्य जयाय विशिखई ज्याम सनाथयन साहसी स्मरः त्रिलोकी विजयार्जितानि अपि यशांसि संशये निमज्जयामास। तदा तब, खलु निश्चय ही, तदा यानी कब, नल के मन में दमयंती के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाने पर, खलु निश्चय ही, अमुष्य धीरस्य जयाय, इस धीर, जयाय इस धीर यानी धैर्यशाली नल को जीतने के लिए, विशिखई ही बाणों से, ज्याम सनाथयन मोरवी को युक्त करते हुए, मोरवी कहते हैं डोरी को, धनुष की डोरी को, ज्याम यानी धनुष की डोरी को, सनाथयन यानी युक्त करते हुए, साहसी स्मरः साहसी कामदेव ने, त्रिलोकी विजयार्जितानि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने से, विजयार्जितानि अपि विजय प्राप्त करने से, अर्जितानि एकत्र किए गए, अपि यशांसी यश को भी, संशये निमज्जयामास निश्चय ही संशय में डुबो दिया। कहने का तात्पर्य है कि यदि कामदेव नल पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा तो उसका तीनों लोगों को जीत लेने का जो यश है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो साहसी जो पद है यानी जो विचार, हित और अनहित इन दोनों का विचार करने के बिना ही जब कर्म को संपन्न कर लिया जाता है, तो इस प्रकार का यदि किसी में साहस हो तो वो साहसी है। तो यहाँ पर जो स्मर है यानी जो कामदेव है उसको साहसी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने अपने विश्व विजय से जो प्राप्त उसका संपूर्ण यश है उस यश को ही उसने संशय में डाल दिया है। तो यहाँ इस प्रकार से वर्णन किया गया है राजा नल का। धन्यवाद।